स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, इस सेट में मैं 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं वह लेकर आपके बीच फिर से हाजिर हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही कहा था कि 50-50 का 5 सेट यानी 250 मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो कि विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस कड़ी में यह मेरा दूसरा वीडियो है। आप यदि पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं या हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस के भीतर हुए कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा देने के उद्देश्य से बने संगठित दल का नाम क्या है? तो बने संगठित दल का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन बी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगला है, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1939 ईस्वी में। तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किन्हें पराजित करके? तो पटाभी सीतारमैया को। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार संभाला था। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार संभाला था। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 जुलाई 1943 को। 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नेता था जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर रहा? लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष पद पर? तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी समाजवादी नेता थे। तो वरिष्ठ कांग्रेसी समाजवादी नेता थे, इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ये हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग करके आंदोलन में शामिल हुए थे। अगला है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य अंतिम रूप से स्वीकार किया? तो अंतिम रूप से स्वीकार किया कराची अधिवेशन में। अगला है, बॉम्बे ने इंडियन रॉयल नेवी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? बॉम्बे में इंडियन रॉयल नेवी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 19 फरवरी 1946 को। 19 फरवरी 1946 को। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया? विभाजन करो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया? तो कराची में। कराची 1943। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था कराची। लेकिन कहा जाएगा कि किस अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में पहली बार मांग किया गया? तो 1940 में हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। अगला है, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो अब हम स्वयं विभाजन चाहते थे, इन्होंने ही कहा था, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, चौरी चौरा कहाँ है? चौरी चौरा कहाँ है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है। शहर का नाम यदि देगा तो गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है 12, जालियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? तो जालियांवाला बाग की घटना घटित हुई 1919 में। 1919 में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया था? कांग्रेस ने किस गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया था? तो 1931 के गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया था। अगला है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो माउंटबेटन योजना। अगला है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज में लगी चोट से किस नेता की मृत्यु हुई? तो किस नेता की मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय। अगला है, प्रारंभ में भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा की सदस्यों की संख्या है, ये हो जाएगा 389, 89। आगे है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शरीक हुए थे? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शरीक हुए थे? तो सही जवाब हो जाएगा बी, यानी 5। आगे देखते हैं, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति
अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात कब हुआ? तो यह हो जाएगा 1909 ईस्वी में हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। 1947 में भारत के विभाजन का कारण था, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था पूना समझौता से। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया? तो किसान मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर मनाया था मुक्त दिवस। कांग्रेस के मंत्रिमंडल का इस्तीफा के बाद बनाया था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी? प्रतिक्रिया क्या थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग ने सहयोग किया था, सॉरी यह गलत है, विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने विरोध किया था मुस्लिम लीग। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? तो व्यक्ति का नाम यदि दे तो मोहम्मद अली जिन्ना, संगठन का नाम दे तो मुस्लिम लीग। अब है तिलक के बारे में एक सही कथन बताएं। तिलक के बारे में एक सही कथन बताएं। तो वे कांग्रेस के सभापति बनने में असफल रहे। वे कांग्रेस के सभापति कभी नहीं बने। निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का परिणाम था? तो बंगाल विभाजन का परिणाम था उग्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, अलगाववाद। तो ये सभी थे, ये सभी। कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में, तो लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को स्वीकारा था। आगे सर सैयद अहमद खान ने इनमें से कौन से काम किए थे? कांग्रेस का विरोध, इलबर्ट बिल का समर्थन किया, पश्चात शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। ये सभी हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान, ये सभी हो जाएगा। आगे है कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की? कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की? तो ये सभी चीज का सिफारिश किया था। तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला है क्रिस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया था। क्रिस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आप लोग जानते होंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन के ठीक बाद। आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1906 में। अब है राजगोपालाचारी योजना के विषय में क्या सत्य है? तो क्या सत्य है? तो इसका यही ऑप्शन ए हो जाएगा, कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया। आगे है वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया? तो वीडी सावरकर को नासिक के केस में फंसाया गया था। जनरल डायर किस घटना से संबंधित था? जनरल डायर किस घटना से संबंधित था? तो आपको पता होगा कि जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था? समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी भगत सिंह। आगे है अभिनव भारत क्या थी? अभिनव भारत क्या थी? तो अभिनव भारत जो थी वह क्रांतिकारी समिति थी, क्रांतिकारी समिति। आगे है गरम दल का उद्देश्य क्या था? गरम दल का उद्देश्य क्या था? तो इनमें से सभी था, जन शिक्षा, वयस्क मताधिकार, पूर्ण स्वाधीनता। आगे है बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने? तो बंगाल विभाजन के बाद उड़ीसा और बिहार प्रांत बना था। आगे है कांग्रेस स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो कांग्रेस स्थापना का मुख्य श्रेय जो दिया जाता है वह ए ह्यूम को दिया जाता है। इन्हीं के दिमाग का उपज था। गांधी ने 1920 में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधि का परित्याग कर दिया। वह उपाधि थी, तो वह उपाधि थी कैसरे हिंद, कैसरे हिंद। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1920 में उन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, तो ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। आगे है 1909 ईस्वी में नासिक के न्यायाधीश की
किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो किसने गोली मारकर? तो अनंत कान्हड़े ने, नासिक के न्यायाधीश को अनंत कान्हड़े ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1946 के युद्धोपरांत कौन भारत आया? तो कौन भारत आया? तो 1946 है, आपको पता होगा 1946 में कैबिनेट मिशन आया था भारत। आगे है, कम्युनल अवार्ड के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने आमरण अनशन तोड़ा? तो आमरण अनशन तोड़ा वह पूना पैक्ट समझौते के बाद उन्होंने आमरण अनशन को तोड़ दिया था। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि किसके समय मिली? किसके समय मिली? तो यह लीटन के समय में मिली थी। आगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन के से असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन से? तो नागपुर अधिवेशन से असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो कब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरा चौरी कांड में, चौरा चौरी में जो पुलिस चौकी था उसमें क्रांतिकारियों ने आग लगा दिया था। तो चौरा चौरी कांड। अगला है, साइमन कमीशन को कहा गया, साइमन कमीशन को कहा गया था ब्लैक कमीशन, ब्लैक कमीशन। आगे है, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया, किसके बाद? तो किसके बाद वापस लिया गया? तो यह हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। 1930 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था। अगला है, कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय था रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इस तरह दूसरे सेट का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरे हुए। मैं अगले तीसरे सेट का 50 क्वेश्चन जल्द लेके आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।